हाँ, तो पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी बाउंड्री को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफरेंस होता है बाउंड्री में, क्या हो डिफरेंस होता है सिस्टम में, और इक्विलिब्रियम को सिस्टम से कैसे डिफरेंट किया जाता है, किसे अलग किया जाता है, उस सारे सिस्टम को हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, चूंकि जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कंसेप्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो कितनी बार ये भी होता है कि सिस्टम का जो बाउंड्री होता है वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है। अब हमारे पास कई सारे कंटेनर देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी कंटेनर होते हैं, जैसे हमने कहा था कि जो भी रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी में क्या होता है कि सिस्टम के आउटर, जैसे आइसोथर्मल कंडीशन में होता है, ये तो उसमें क्या होता है, या एडियाबेटिक कंडीशन में होता है कि जहां पर सिस्टम एक फिक्स हो जाता है। ठीक है। जब वो फिक्स्ड हो जाता है तो ना तो उसके मैटर या एनर्जी, ना तो वो एक्सटर्नल से इंटरनल आता है, ना इंटरनल से एक्सटर्नल जाता है। इन सब चीजों का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी ऐसे भी सिस्टम हमको मिल जाते हैं कि जहां पे सिस्टम से एनर्जी की एक्सचेंज होता है। तो फिर बाद में एक बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आता है कि ठीक है, सिस्टम से अगर मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसमें दो तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ले लो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास एक सिस्टम के रूप में काम करेगा, और ये जो है हमारे पास वह एक बाउंड्री के रूप में काम करता है, और ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि इसमें आप अगर कोई मटेरियल भर दिए, ठीक, तो मटेरियल भर दिए, तो मटेरियल भरने के बाद इसमें ये जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग आगे चलकर वाल भी कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी कंटेनर में या किसी टेस्ट ट्यूब में अगर ये सब मटेरियल्स कुछ भर दिए और ऊपर से पूरे अच्छे तरीके से कॉर्क से पैक कर दिए। ठीक है। और पैक करने के बाद अभी सिस्टम को देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लीजिए कि इसमें हम व्हाइट फास्फोरस डाल दिए। ठीक है। व्हाइट फास्फोरस डाल दिए और इसमें एयर का कंटेक्ट जो है बिल्कुल नहीं है। जब तक एयर का कंटेक्ट नहीं आएगा तब में इसमें बर्निंग स्फुरदीप्ति की प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, यानी कि बर्निंग कंप्लीट नहीं होगा, मतलब बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, कंप्लीट के बाद अलग होगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहां से तो जिस तरह की एयर जाएगा नहीं अंदर, एयर जाने की चांसेस जो है अपर पार्ट से है। तो हम अगर सिस्टम को पूरी तरह से क्लोज कर दें, ठीक है, और क्लोज करने के बाद अब हम इस बाउंड्री की चर्चा करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जो सिस्टम है उसके बाउंड्री भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके बाउंड्री से एक्सटर्नल से इंटरनल हीट और इंटरनल से एक्सटर्नल हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है कि ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके बाउंड्री से हीट का जो एक्सचेंज होता है, ध्यान रखेंगे, जिसमें हीट का एक्सचेंज जो होता है वह आउटसाइड टू इनसाइड होता है और इनसाइड टू आउटसाइड होता है। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम जहां पे मतलब कि कंडक्शन ऑफ हीट जो होती है वह इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड होती है, तो दो चूंकि हीट की बात होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल, और चूंकि दोनों साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं डाई, और चूंकि सिस्टम है या इसको वाल बोलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डाई थर्मल वाल। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जिनके वाल से जो हीट का कंडक्शन होता है वह आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड होता है, तो सच टाइप ऑफ द वाल इज कॉल्ड डाई थर्मल वाल। लेकिन यही चीजें अगर न तो वो इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, इसमें किसी तरह की कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इस तरह की जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक वाल। ध्यान रखेंगे, डाईथर्मल वाल किसे कहते हैं, जिसमें हीट का एक्सचेंज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं डाईथर्मल वाल। और जिसमें हीट का एक्सचेंज न तो इनसाइड टू आउटसाइड ना आउटसाइड टू इनसाइड होता है उसे हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक वाल। ठीक है। अब देखो, एक टर्म और, हीट के एक्सचेंज कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी मटेरियल से
वो मटेरियल्स क्या करता है कि जैसे जितने पोरल वाल हो गए, जैसे कभी कभी सिस्टम बने होते हैं उसमें पोरस होते हैं, वो काफी फाइन पोरस होते हैं, ठीक है, या छोड़ दो फाइन पोरस की बात छोड़ दो, आप जिसमें कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिसमें पोरस होते भी नहीं है, फिर भी आपको बड़ा शक होता है। एक चीज एग्जांपल देते हैं आपको, कभी आप बोतल का पानी देखें, फ्रिज का बोतल का पानी, जब आप फ्रिज के बोतल का पानी देखते हैं, फ्रिज का बोतल का पानी का मतलब नहीं कि ऐसा फ्रिज जो कि बोतल उसी में बैठा हो, नहीं, फ्रिज में बोतल रखा हो उसको आप बाहर निकाल के लेकर आएंगे तो ऐसे कंडीशन में बड़ा खूबसूरत लगता है। ठंडी के दिन में तो लोग बड़े उससे चिपक के रखते हैं, ठीक है, नहीं गर्मी के दिन में रखते हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप बोतल को रखते हैं नीचे तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि उस बोतल के चारों तरफ जो है पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो पानी जो इकट्ठा हो गया तो आप ये कभी उस बोतल कंपनी वाले पर जाकर एफआईआर मत कर दीजिए कि यार इसमें तो मतलब ऐसा सिस्टम कैसे हो गया कि बोतल में छेद है तभी तो पानी चारों तरफ से इकट्ठा हो गया। ऐसा नहीं होता है, वहां पे जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल और इंटरनल हीट के थ्रू होता है। हीट जो है आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है और इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है और इसके बीच में जो होती है वो परमेबिलिटी होती है, जिसके चलते क्या होता है कि बाहर के जो टेम्परेचर है उसको इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है। एग्जांपल में आप कभी चाय पिए होंगे लाइफ में, ऐसे तो चाय के बहुत शौकीन है आप लोग, सुबह सुबह ही आप लोग को चाय चाहिए और खासकर लड़कियां, ओहो इन लोग की नखरा भगवान जाने, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में और चाय वाला लफड़ा जो है ना, खास करके ये जो सीबीएसई बोर्ड वाली लड़कियां होती हैं ना, इनकी बहुत लफड़ा है, मत पूछो। मतलब स्कूल या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लेती हैं, लगता है कि मतलब जान ही ले लेंगी, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे हमारे बड़े अच्छे होते हैं, सुबह उठकर मम्मी के साथ हाथ भी बटा देते हैं, काम भी कर देते हैं। सीबीएसई वाले करते हैं अरे आई कैन नॉट डू एनी वर्क, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पे जब चाय रखते हैं अब कुछ देर तक इसको छोड़ देते हैं तो देखना इसकी दीवार पे जो होता है, ये जितने दीवार के कांटेक्ट में होते हैं ये सबसे पहले ठंडा होता है, ठीक है, और इसके बाद के ये सिस्टम जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। मतलब ये पहले दीवार के किनारे पे ठंडा क्यों होता है, क्योंकि यहां से जो होता है हीट का एक्सचेंज होता है, पहले इधर से हीट अंदर आता है और यहां से बाहर जाता है। तो ये जो कप है ये सारे के सारे जो होते हैं वो डाइथर्मल वाल होते हैं, जो कप पानी का बोतल इन सब का जो वाल होता है ना वो सारे के सारे डाइथर्मल वाल होते हैं, हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेकिन वही जो थर्मस का बोतल होता है, थर्मस जो कि एक लेयर बना देती है, उसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है आपको पता है कहां से होता है, थर्मल के वाल से नहीं होता है। उसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है ना, जो टोपिया जो होता है ना उसका जो ढकनवा होता है जिसको आप लोग कसते हो, कस के उसके बीच में ससुरा लीकेज हो जाता है। मतलब उसमें जो कितनों कस के टाइट कर दो, कहां है हमारा बोतल वालों को दिखाते हैं, इसमें जो सिस्टम होता है क्या होता है गौर से समझिएगा। यहां पे जो कि पूरी की पूरी सिस्टम जो होती है वो पूरा सिस्टम होती है, ठीक है। अब ये जो एडियाबेटिक का बड़ा बेस्ट एग्जांपल होता है, कहां तक एडियाबेटिक का बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रहे वाल की बात हुई है, ये सिस्टम जो है एक एडियाबेटिक सिस्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके पीछे भी बताते हैं क्या होता है। ये अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो इसके वाल से कभी भी आप कितना भी इसमें गर्म से गर्म पानी भर दो, कितना भी ठंडा से ठंडा पानी भर दो, जिस स्टेट में पानी भरोगे उस स्टेट में इसमें अवेलेबल रहने की टेंडेंसी होती है। कभी भी अगर इसमें ठंडा पानी भर दोगे तो इसके सरफेस पर कभी भी पानी के जो होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पानी के बोतल में अगर ठंडा पानी भर देते तो उसकी चारों तरफ जो होती है वो क्या होती है, दिखाई देना शुरू होता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे तो इनके पास क्या होता है कि हीट की एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक एडियाबेटिक वाल होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आती है ना कि ये थर्मस का पानी ठंडा क्यों हो जाता है ना, क्यों क्यों क्या वजह होती है, वो आ गया ना, न्यूज वाले सब शुरू करते हैं ना, क्या वजह होती है कि इसके पीछे पानी का ठंडा, इसका पानी जो होता है ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि थर्मस का पानी आज रखते हैं 10 साल तक वो गर्म रहता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो सिस्टम है जब हम लोग ओपन करते हैं इसको, यहां पे इनकी जो होती है पूर्ण रूप से पैकेजिंग नहीं होती है। आप इसको कितना भी कस के टाइट कर दो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें एयर पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते हैं। एयर पार्टिकल्स इसमें अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं तो आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पे जो होती है इसकी ओपनिंग होती है, जिसको से दबाने के बाद क्या होता है पानी गिरता है, तो इसके पास ओपनिंग होती है। यानी कि यहां से एयर पार्टिकल जो हम लोग टाइट करते हैं इसको,
जो टाइट करते हैं, यहां से एयर पार्टिकल जो होते हैं अंदर एंट्री मारते हैं और फिर वो कंटेनर के अंदर जाते हैं, जिसके चलते पानी जो होती है वो ठंडा होती है। यही वजह होता है कि पानी काफी लंबे समय तक इसमें गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि एयर पार्टिकल्स के अंदर जाने की जो टेंडेंसी होती है वो कम से कम होती है। किंतु लेकिन परंतु अगर ये ढक्कन थोड़ा सा लूज, मतलब ये टाइट ना है, अगर लूज है तो वही पानी को गर्म ठंडा होने की टेंडेंसी या पानी होने ठंडा होने का टाइमिंग जो होती है वो घट जाती है। आई बात समझ में? तो ये वाल जो है वो रिजिड वाल है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक वाल। लेकिन पानी का बोतल का जो वाल होता है उसे हम लोग कहते हैं, या ये क्या कहते हैं, कप का वाल है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, वाल की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, कप का वाल भी जो होता है एक तरह का रिजिड वाल का एग्जाम्पल है। कप का वाल, जो कप है वो भी एक रिजिड वाल का एग्जाम्पल है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कप में पानी रख दो तो कप के चारों तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडा पानी या गर्म पानी, तो चारों तरफ उसके ठंडा पानी या गर्म पानी इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कप को कभी पसीना नहीं होता है, पसीना सिर्फ पानी के बोतल को होता है। ठीक है, तो पानी का वाल दो तरफ एक हो गया। अब इसी वाल में ये रिजिड वाल हो गया। ठीक है, सॉरी, ये एडियाबेटिक वाल या रिजिड वाल इसको कहते हैं, एडियाबेटिक वाल हो गया। पानी का बोतल जो है वह एक डाईथर्मल वाल हो गया। ठीक है, कप भी जो है वो डाईथर्मल वाल है। डाईथर्मल वाल क्यों है? क्योंकि उससे भी क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज हो जाता है, पर उसको हम लोग डाईथर्मल ना मान के एडियाबेटिक ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि खास करके पानी इसलिए ठंडा हो या कप इसलिए ठंडा होता है, कप में रखा हुआ चाय, क्योंकि एक्सटर्नल जो होता है वो खुला रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो खासकर ठंडा होता है। पानी का बोतल बेस्ट एग्जांपल है। अब देखो पानी का बोतल कमाल। पानी के बोतल में क्या होता है कि जब अंदर ठंडा रखते हैं तो बाहर क्या होता है कि वो लिक्विड आना शुरू हो जाता है, मतलब कि सिस्टम से बाहर मैटर का ट्रांसफर होने लगता है। गौर समझना, सिस्टम से बाहर जो है वो क्या होता है, मैटर का ट्रांसफर होता है। हीट तो होता ही होता है, हीट के साथ साथ में क्या होता है, मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है। हीट के साथ साथ मटेरियल का ट्रांसफर होना। ठीक है, और जहां हीट के साथ साथ मटेरियल का ट्रांसफर होता है इससे हम लोग कहते हैं परमेएबल वाल। परमेएबल वाल, गौर समझना, डायथर्मल वाल, एडियाबेटिक वाल, परमेएबल वाल। हीट के मामले में दो तरह का हुआ, एक हुआ जो उसमें हीट का एक्सचेंज आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, डायथर्मल वाल। और जिसमें हीट का एक्सचेंज इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, एडियाबेटिक वाल। परमेएबल वाल किसे कहते हैं, अगर मटेरियल का एक्सचेंज आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड होता है उसे कहते हैं हम लोग परमेएबल वाल। और जिसमें मटेरियल का एक्सचेंज इधर से उधर नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं रिजिड वाल। क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड वाल। आई बात समझ में? तो रिजिड वाल, परमेएबल वाल और उसके बाद एडियाबेटिक वाल और डायथर्मल वाल। आई होप आपको ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लगता है कि आपको डिफिनेशन इसकी लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सिस्टम पर लौट कर आते हैं। हमने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स का एक्सेप्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक बड़ा अच्छा चीज हमने सिखाया था, आपको याद होगा। तो हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स के एक्सेप्शन में कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वह माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर लागू नहीं होता है। जबकि अगर हीट करना है, आयंस का एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज होते हैं, तभी तो हीट का प्रोडक्शन होता है। जब वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो तार गर्म होगा, तभी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्रिएट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है, ये तो माइक्रोस्कोपिक है। तो यूज तो कर रहे हो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में जानते नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा अटपटा चीज है। तो उसी चीज को अब हम लोग पढ़ने सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, और वह है हमारे पास अगला हेडिंग है, इसका नाम होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। बेटा अब ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, और यहां से शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स का असली रूपरेखा। यहां से शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स की असली कहानी, वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ठीक है, हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम? सीधी सी बात है, कहता है कि जिसमें प्रेशर,
टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितने भी प्रॉपर्टी वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सिस्टम को अगर जब हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो इन सिस्टम को हम लोग जब इंक्लूड करके लेकर आते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। हाँ, तो क्या होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम? कहते हैं कि सच टाइप ऑफ द सिस्टम विच हैव लार्ज प्रॉपर्टी। लिखो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, लिखो सच टाइप ऑफ द सिस्टम विच हैव such type of system which have large property, large number of properties, large number of properties। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हेडी डालते हैं। लिखो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सॉरी नॉट माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लिखो a property associated with the properties associated with the collective behavior of particles, collective behavior of particles, collective behavior of particles in microscopic system is called माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लिखिए प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, etc are the examples of microscopic property। हो गया? लिखो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर मेनली टू टाइप्स। टू टाइप्स। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हो गया? अब देखो क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाम तो जरूर सुने होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, और किसी कंटेनर में अगर कोई सामान रखा गया है, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम जो है वो बी है, ठीक है। तो कहा कि अगर ये कंटेनर है और कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट अंदर रखा गया है, ठीक है, तो मतलब ये सिस्टम है बी और ऑब्जेक्ट क्या है ए, मतलब कि मैटर क्या है ए है और सिस्टम क्या है बी है। तो अगर ये सिस्टम इसमें रखे हुए मटेरियल पर डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे, दैट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इन विच द सिस्टम डिपेंड अपॉन द इनसाइड द मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहते हैं कि अगर जो सिस्टम है वो इनसाइड में रखे हुए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वह डिपेंड नहीं करता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से समझिए, कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या मैटर पे जो सिस्टम डिपेंड करता है, ध्यान रखो मैटर कहां होना चाहिए, सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम जो है मैटर में रखे हुए उस पे अगर ये डिपेंडेंट होता है तो इसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे में टेम्परेचर,
जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में लगातार परिवर्तन होगा, सिस्टम डिपेंड किया इस मैटर पे, टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है, इसकी प्रेशर घट सकता है, बढ़ सकता है, तो क्या वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अगर ये सिस्टम मान लीजिए कंटेनर पैक है, पानी का बोतल पैक है और 1 लीटर इसमें पानी रखे हैं, गर्म पानी, अगर वो ठंडा होकर अगर इसमें 1 लीटर हम पानी रखे हैं सपोज करो, या सिंपल एग्जांपल देते हैं, बेस्ट एग्जांपल, ये थर्मस है, थर्मस के अंदर जो है पानी रख दिए ठंडा, ठीक, भर दिया इसके गर्दन तक, ठंडा पानी रख दी, गर्म पानी, सॉरी ना ठंडा पानी, गर्म पानी रख दिए, ठीक है। और अगर इसको हम कल सुबह में जब इस ढक्कन को खोल के और जब देखेंगे तो क्या पानी इसको इस गर्दन पर से घट कर यहां तक हो गया रहेगा क्या? क्योंकि ये ठंडा हुआ रहेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि ठंडा हुआ तो जमना शुरू होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब कि इसके वॉल्यूम जो है इस पानी में सिस्टम पे डिपेंड नहीं किया, पानी की जो मैटर की जो वॉल्यूम है इस सिस्टम से उसे कोई लेन देन नहीं है, 1 लीटर पानी हो या 2 लीटर पानी हो, हमेशा जो है वो फिक्स रहेगा, इसकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। लेकिन ये गर्म है या ठंडा हो जाएगा, जब हम प्रेशर, जब पानी का ढक्कन बंद करते हैं गर्म पानी तो उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, और जब खोलेंगे तो नॉर्मल कहानी। तो ठंडा कंडीशन में प्रेशर पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसके विस्कोसिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसके टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी क्या है? ये थर्मस यानी सिस्टम किस पर डिपेंड है? इनसाइड द वाटर यानी मटेरियल पर डिपेंड है। तो इसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इन विच द सिस्टम डिपेंड अपॉन द इनसाइड द मैटर इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसके वॉल्यूम हो गया या बाकी जितनी चीजें इस पर डिपेंड, या मटेरियल क्या है, क्वांटिटी क्या है उसकी, उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होती है, इसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये डिफिनेशन में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, अ प्रॉपर्टी दैट इज quite independent of quality of matter present in the system, independent of quantity of matter, not quality, quantity of matter, independent the quantity of matter, quantity मतलब कितना, 1 लीटर है कि 2 लीटर है, quantity of matter present inside the system या in the system is known as intensive property। अब आप कहोगे कि बड़ा उल्टा पढ़ा दिए, आप तो लिखवा है इनसाइड इंडिपेंडेंट, और सॉरी पढ़ाए तो हो, एग्जाम्पल समझाए हो कि डिपेंडेंट होता है, और डिफिनेशन में लिखवा है इंडिपेंडेंट, तो दोनों बातें अलग अलग है। हमने कहा कि मटेरियल पे डिपेंड होना, ध्यान रखना दोनों चीज अलग अलग है। आप इसकी दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ द सिस्टम व्हिच डिपेंड अपॉन द मटेरियल या मैटर ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और एक है डिपेंडेंसी ऑफ ऑन द मटेरियल। यहां पे मटेरियल पे सिस्टम डिपेंड होता है, इसी को दूसरे भाषा में जो मटेरियल है अंदर उसकी क्वांटिटी सिस्टम से कोई इसकी लेन देन नहीं होती है। मतलब सिस्टम को ये कितनी क्वांटिटी में है, इसी को दूसरे भाषा में फिर से क्या समझना है कि ये सिस्टम में मटेरियल किस क्वांटिटी में है, इससे कोई लेन देना हमारे सिस्टम को नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम में मटेरियल कितने क्वांटिटी में है उससे इस सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी भाषा में जो अंदर इनसाइड दो मटेरियल है उस पे ये सिस्टम डिपेंड करता है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो जाना उसके प्रेशर में, टेम्परेचर में, इसे भी हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग क्वांटिटी को लेकर ज्यादा डिफिनेशन, अगर एग्जाम में डिफिनेशन ही पूछा जाता है तो क्वांटिटी को लेकर ज्यादा अच्छे समझाया जाता है। क्वांटिटी पर समझने में इसलिए दिक्कत नहीं होता है कि बच्चों को थर्मस का पानी याद रहता है या पानी का बोतल जो होता है याद रहता है, कि पानी के बोतल में अगर पानी की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, पानी जितना हम रख देंगे उतना पानी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसकी क्वांटिटी से उसके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर अंतर पड़ जाता है उसे लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लिखो, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, अब एक क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन कैसे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, होता है कैसे? देखो
अगर आप इसमें चीनी और पानी को घोल बढ़ा दो, मिला दो, ठीक है, वो कितना भी बढ़ा दो कितना भी घटा दो, इस सिस्टम से क्या लेना देना है कि चीनी मीठा है कि तीखा है कि शरबत जो है वो काफी खट्टा है मीठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीनी को बढ़ाते जाओगे, पानी की मात्रा घटाते जाओगे, तो उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम में अंतर आएगा, उसके डेंसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक का मास बढ़ाओगे दूसरे घटाओगे, तो उसकी जो वॉल्यूम में जो होगी वो परिवर्तन आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो सिस्टम के, जिस पे सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसा मटेरियल जिसकी क्वांटिटी में, क्वांटिटी ध्यान रखना, आदम दिमाग में सेटअप कर लेना क्वांटिटी, जहां पे सिस्टम क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लिखो, सेकंड लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लिखिए, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। अब आगे पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक है, गिव्स फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, आगे जब हम एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे वहां बताएंगे। ठीक है, जिसे हम लोग डेल्टा जी से या कैपिटल जी या जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी होता है उसको जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल जो होता है उससे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज जो होता है उससे हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसका उपयोग जो है थर्मोडायनेमिक्स में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। ठीक है, इसका यूज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उसकी कॉम्प्लेक्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने में की जाती है। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। ठीक, अब देखिए बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं, आपको थोड़ा सा हम कुछ रिमाइंड करा देते हैं, कुछ वेरिएबल प्रॉपर्टी का नाम, आप जो कि बहुत तेज हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं, तो आप लोग को कुछ याद दिलाना ना दिलाना एक बराबर है, क्योंकि आप लोग याद कुछ रखते नहीं है। ठीक है, तो जैसे में आप पढ़े होंगे, जैसे आप कुछ वेरिएबल प्रॉपर्टी जो हम लोग को पूरी सिलेबस में आगे चलकर इसमें खास करके पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ आपके वेरिएबल्स का नाम बताते हैं, जैसे में आपका क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, वर्क और क्या, हीट। ठीक है, ना जानते हो ना इसका, क्या है ये, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है आपका, वर्क। ठीक है, वर्क, और ये है आपका, क्यों क्या था आपका, हीट। ठीक है, ये जो जनरली हमारे पास जो होते हैं, जो 6 क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, ये खासकर हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, प्रेशर आपको पता ही है कि प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द, प्रति एकांक, आपको याद दिला रहे क्लास 8 का डेफिनेशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं, पढ़े हैं ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P इक्वल टू F/A, आपको हम थोड़ा सा बचपना याद दिला देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम किसे कहते हैं, आपको पता ही है कि द डायमेंशनल स्क्वायर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, the dimensional space occupied by the system is called volume, number of mole, ये तो हमारा केमिस्ट्री का चीज है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मोल तो पूरा अपना एक चैप्टर ही है। टेम्परेचर आपको पता ही है, टेम्परेचर क्या होता है, जो कि जनरली टेम्परेचर का जो मेजर होता है, कितनी होती है, 0 डिग्री से 273 पॉइंट कितना केल्विन, 273.15 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर रूल पता है ना, कि अगर डिग्री सेल्सियस में 273.15 या जनरली हम 273 जोड़ देते हैं, तो ये किस में आता है डाटा, केल्विन में आता है।
C/5F-32/9 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ठीक है, वर्क आपको अच्छे तरीके से पता है। वर्क किसे कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स पे फोर्स लगाने के बाद जितना उसके ऑब्जेक्ट में जितना परिवर्तन होता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्क। तो वर्क इक्वल टू F इंटू डी, डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में? F इज टू डी, या इसी को आगे चलकर हम लोग अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो F इंटू क्या, DH। इसमें थोड़ी सी जो परिवर्तन होती है, जो डिस्टेंस जो इसके परिवर्तन हुआ उसको हम लोग DH बोल दिए। F इजकल टू क्या होता है, फोर्स इजकल टू जो होता है, खास करके अगर इसे हम एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो F इंटू A इंटू क्या, DH। ठीक है, A इंटू DH, और F जो अपॉन A जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेशर। तो P इंटू A इंटू क्या, DH। ठीक है, तो इसी चूंकि अब यहाँ पे एरिया और हाइट जो है, एरिया जो होता है यहाँ पर एरिया है और यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो यहाँ से आपके पास प्रेशर इंटू ए इंटू क्या, DH, और ए DH जो हमारे पास ये निकलता है चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो P इंटू डेल वी। यहाँ से एक नया रिलेशनशिप आता है, आगे हम सब सीखेंगे। ठीक है, और हीट किसे कहते हैं, कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं कि उसमें जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखे। अब इसके बाद के सिस्टम बड़े इंटरेस्टेड सिस्टम है। कैसे सिस्टम है वो अब हम आपको बताते हैं। देखो, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक टर्म आता है उसमें कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। ठीक है, देखो, कहता है कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्या होता है स्टेट सिस्टम, कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम which have lots of property, मतलब इसके पास कई सारी प्रॉपर्टी हो, लेकिन सारी प्रॉपर्टी जो है एक फिक्स्ड हो। ध्यान रखेंगे, गौर समझिएगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि दीज आर मेनी टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, वेरिएबल सिस्टम एंड फिक्स्ड सिस्टम, अलग चीज है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की जितने भी या इसी को हम आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिकली सिस्टम कहते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टी फिक्स होती है। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड होता है, पहले एक काम करिए, एक लाइन लिख लीजिए फिर बताते हैं। लिखिए, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी, a thermodynamic system is said to be, a thermodynamic system is said to be in a certain state when all properties are fixed, all property are fixed। ओके, अब देखो, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम प्रेशर को लेकर चले, टेम्परेचर को लेकर चले, वॉल्यूम को लेकर चले, तो क्या ये सारे के सारे फिक्स होते हैं? नहीं, टेम्परेचर कभी भी बदल सकता है। एक सिमिलर ऑब्जेक्ट का एक कंटेनर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, सबसे मजेदार बात आपको बताते हैं, एक कंटेनर में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी टेम्परेचर जो होती है वह आजकल के जमाने के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह होती है। कहते हैं ना, ये तापमान जो है ना, ये आजकल के जितने नौजवान, जितने आजकल के जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं ना, उनके तरह है ये। इसको आगे शब्द में अपनी भाषा में क्या कहते हैं, बेवफा कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक इंसान होता है, खास करके टेम्परेचर। तो इसमें क्या होती है कि विशेष तरह की परिवर्तन होती है। तो कहा कि कुछ ऐसे भी सिस्टम है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एंड कंपोजिशन
मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं इस ऑब्जेक्ट के मास, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल के बने हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी पार्टिकल्स का स्टेट फंक्शन, कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम किस पे डिपेंड करता है। ये सिस्टम जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो इसके टेम्परेचर कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा, इसकी प्रेशर कितना है इस पर भी डिपेंड कर सकता है, इसकी वॉल्यूम कितनी है इस पर भी डिपेंड कर सकता है, इसका मास कितना है ये पे भी डिपेंड कर सकता है, इसकी चीज की इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना है, इन सभी चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब क्या कि अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम जो है इसमें रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है या सिस्टम, इन इतने सारे चीजों पे क्या करता है, ये डिपेंड कर सकता है। जब इतने सारे चीजों पे डिपेंड करेगा तो कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड में हमेशा परिवर्तन होगा। इनके मैग्नीट्यूड यानी कि सिस्टम के मैग्नीट्यूड में या सिस्टम में हमेशा परिवर्तन होगा। टेम्परेचर बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, इसके मास चेंज हो सकते हैं। मास चेंज का मतलब क्या हुआ, पूरे ऑब्जेक्ट का मास नहीं, जो इसमें मटेरियल्स मिलाए गए उसके मास चेंजिंग हो जाए, इसके कंपोजिशन चेंज कर दिया जाए, इसकी रेशियो बदल दिया जाए। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम होते हैं इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। इसको कहा था हम लोग स्टेट फंक्शन, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा चेंज होती जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग स्टेट फंक्शन, और इसी का नाम होता है स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। क्या होता है स्टेट फंक्शन या वेरिएबल, पहले इसको लिख लो। लिखो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द a fundamental property which determine the state of a system are pressure, volume, temperature, mass and composition. Since the change in the magnitude of such properties alter the systems state. These are called state variable or state function. It's also known as thermodynamic. It's also known as thermodynamic parameters. Thermodynamic पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल में पढ़ते हैं क्या, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़े हो ना सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन तो पढ़े होंगे ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, क्या कहते हैं एवेगार्डो लॉ। तो वहां से हम लोग इक्वेशन सीख कर आते हैं कि PV इक्वल टू nRT, ये जिसे हम लोग आगे चलकर आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में यहां पर नंबर ऑफ मोल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, R जो है जनरली नंबर ऑफ मोल, खास करके जब हम लोग पढ़ते हैं, जब इक्वेशन पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ में, कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो टेम्परेचर का होता है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। और नंबर ऑफ जो खास करके, और दूसरी चीज क्या होता है कि जो हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है खास करके जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर को ना बल्कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो वॉल्यूम के जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
ठीक है, तो यहां से हम लोग तीनों इक्वेशन को जब हम लोग मिलाते हैं तो यहां से हम लोग सीखते क्या है, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको इक्वेशन को, और यहां से लिखते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो पी वी इज इक्वल टू क्या, आर एन टी, और इसी को डायरेक्ट हम भाषा में लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये सॉल्यूशन नामक चैप्टर में आपको सीखना है, ठीक है। तो जहां आर जो है उसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कई सारे नाम देते हैं इसको, ठीक, सॉरी नॉट आर, एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। आर की अपनी एक वैल्यू होती है, हम लोग गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, नॉट एवोगाड्रो कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एन को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू 6.6 × 10⁻26 क्या कहता है 23 होता है, ठीक है। टी जो तो है टेम्परेचर होता है, जिसका हम लोग केल्विन में लेके चलते हैं, 273 केल्विन लेके चलते हैं। वॉल्यूम को हमेशा वॉल्यूम को किस में लेते हैं, एमएल में लेते हैं, और प्रेशर को हमेशा किस में ले चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो, लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दे, एक मोल कर दे, यदि नंबर ऑफ मोल को समझिएगा कि नंबर ऑफ मोल की वैल्यू अगर एक मोल होगा तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू टी, ठीक है। मतलब कि आर जो है ऑलरेडी कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू किस पर आ गया, टी पर आ गया। मतलब कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टी। मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे इसमें प्रेशर और वॉल्यूम ये सिस्टम क्या है, एक दूसरे पर पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहां प्रेशर और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। प्रेशर, ध्यान यहां पे से देखो, प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, और यहां पे क्या है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल पर है। तो नंबर ऑफ मोल को हम चूंकि कांस्टेंट कर दिए, एक मोल कर दिए, तो हमारे पास तीन वेरिएबल मिला, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है तो इससे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। ध्यान रखेंगे, अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल, और अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल समझो, अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से बात करें, समझना फिर से, अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से बात करें, ठीक, तो यहां अगर आप देखेंगे पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पीटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी हाँ, पीटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं लिख सकते। अब देखो यहां पे दो इक्वेशन है, तो कहता है कि यदि जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये जनरली हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, अगर ये ऐसे स्टेट फंक्शन जिसमें केवल हम फंडामेंटल प्रेशर और वॉल्यूम को पढ़ते हैं, ठीक है, और एक फंडामेंटल सिस्टम जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को पढ़ते हैं, उलझाने से अच्छा है आपको सिस्टम एक ही तरीके बताएं कि अगर सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल, और वह इंडिपेंडेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो दो तरह के सिस्टम वेरिएबल, एक डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कि अगर ये जो वेरिएबल है, ये ध्यान रखेंगे सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ये हमेशा अपने आप डाटा क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, लेकिन अगर चेंजिंग ना करें, अगर दोनों सिस्टम, दोनों वेरिएबल, अगर मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, कि सिस्टम का तीनों चीजें फिक्स कर दी है, तो क्या ये वेरिएबल चेंज होते हैं, नहीं होंगे। मान लो कि एक ऐसा सिस्टम लिया, एडियाबैटिक सिस्टम ले लिया, वो तो पूरी की तरफ पैक, उसमें टेम्परेचर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स, तो क्या इस सिस्टम में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें जो कि ये तीनों के तीनों आपस में वेरिएबल होने वाले हैं, लेकिन इनको एक जेलखाने में बंद कर दिए, तो इस तरह के जो सिस्टम मिलते हैं इस हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट
ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये आपस में कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसे कंटेनर लेते हैं जिसमें प्रेशर टेम्परेचर भरेंगे, वक्त आने पर तीनों आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो एक टर्म इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इसी को दूसरे टेम्परेचर में कहता है कि वॉल्यूम जो होता है, यदि ध्यान रखेंगे, इसी को दूसरे टर्म में कहा जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक टर्म, और इसी को दूसरे भाषा में और समझाया जाता है कि जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम को डिपेंडेंसी को केवल शो की जाती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट नहीं करोगे, टेम्परेचर अगर घटाओगे बढ़ाओगे, तो जाहिर सी बात है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो कहा कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंसी शो करते हैं, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम, तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। क्यों? मजेदार बात कि जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक पार्टिकल्स के वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तभी उसकी वॉल्यूम में परिवर्तन होगा और प्रेशर में परिवर्तन होगा। मान लो कि अगर एक कंटेनर है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर रहे हो और कंटेनर को पैक किए हुए हो, फुल पैक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो उसकी प्रेशर और वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा। लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, और प्रेशर को, और क्या उसकी प्रेशर और वॉल्यूम में कि सिर्फ बदलेगा। कैसे? अब आपको बताते हैं। एक बॉटल लिए हम पानी का, ठीक, समझना इस बात को बड़े अच्छे तरीके से। टेम्परेचर पानी का बॉटल लिए और इसमें क्या किया, हम किसी ऑब्जेक्ट को भर दिए और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। तो इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जिस प्रेशर पर है, जिस वॉल्यूम पे है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो बातें होगी, या तो इसकी प्रेशर की बात होगी, इसकी वॉल्यूम की बात होगी, टेम्परेचर की बातें नहीं होगी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो बातें चेंज होगी, वह आप इसके प्रेशर और इसकी वॉल्यूम। तो कहा कि जहां पर इसके प्रेशर और वॉल्यूम की बारे में बात होती है, अगर डिपेंडेंसी अगर होगी तो प्रेशर और वॉल्यूम पर होगा, जिससे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रहेगा नहीं तो इस सिस्टम में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जिस सिस्टम जैसा है वैसा का वैसा फिक्स रहेगा। जिस टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए उस टेम्परेचर पर फिक्स है। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में जाएगा, सॉलिड में है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है या वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऐसी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम पे जो है प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। और जहां पे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम आपस में आता है उसे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। दो टर्म आता है, ठीक है। जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम एक आपस में डिपेंडेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। और जहां पर टेम्परेचर आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है इस प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, इसे कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। फिर से समझ लो, जहां पर वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो वॉल्यूम अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को प्रेशर करोगे तो उसकी वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा। टेम्परेचर से हीट करोगे जब उसको तो उसकी वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा। तो यदि वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। जहां पर टेम्परेचर टर्म यूज ना हो, केवल प्रेशर और वॉल्यूम की बात आपस में बहुत होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां तक हम लोग सीख लिए। अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे इसके स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, जिसका नाम होगा स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसी स्टेट फंक्शन में जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे व्हाई वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। व्हाई वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। क्योंकि चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो अभी बताना उचित नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए एक सस्पेंस होगा, आप अपने ढूंढ के बताइएगा कि क्यों वर्क डन जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इस चीज को हम अगले क्लास में शुरुआत के लेक्चर में आपको बताएंगे कि व्हाई वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, और फिर हम वहां से शुरू करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन। और आपके पहले लेक्चर में मिलेगा एग्जाम में पूछे जाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगले लेक्चर में हमारे पास 2 डेरिवेशन होगा और उस दोनों डेरिवेशन पर हम आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।